Hello everyone and welcome to CS with Alam. आज की इस वीडियो में हम चूँकि हम HTML का कंप्लीट कोर्स देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक, आप वो पहले प्लेलिस्ट देख लें। कंप्लीट कोर्स HTML का हम कर चुके हैं। अगर आपने एक्सेस नहीं किया तो यूट्यूब पे मौजूद है, आप वो एक्सेस कर लें। फुल कोर्स की भी एक सिंगल वीडियो मौजूद है, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं जिसका फाइनल रिज़ल्ट ये होगा आपके सामने। मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ। इसमें हम सारी वो अपनी स्किल्स और सारे वो टूल्स जो हमने कंप्लीट कोर्स ऑफ HTML में सीखे हैं वो यूटिलाइज़ करेंगे, ताकि हमारा जो काम है वो थोड़ा हैंड्स ऑन हो जाए और हमारी प्रैक्टिस हो जाए। चले मैं आपको एक टूर कराता हूँ कि इस वेबसाइट में है क्या। इसमें एक हमारे पास हेडर सेक्शन है जो कि कम्प्लीटली फंक्शनल है। थोड़ी बहुत इसमें एनिमेशन है। अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हीरो सेक्शन है हमारा। इसके अलावा सर्विसेज का एक सेक्शन है हमारे पास, जिसमें मल्टीपल आपके जो भी सर्विस हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा रीसेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं इसमें भी थोड़ी बहुत ये एनिमेशन, हावर इफ़ेक्ट। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लेफ़्ट पे आ रही है, पिक्चर राइट पे आ रही है। नेक्स्ट पे फिर प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन राइट पे आ रही है, पिक्चर लेफ़्ट पे आ रही है। इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ तो हम एक प्रोजेक्ट का सेक्शन ऐड करेंगे। इसके अलावा अबाउट मी का सेक्शन है, जिसमें हम अपने बारे में बताएंगे। डाउनलोड रेज़्यूमे का ऑप्शन होगा हमारा कि हम अपने विज़िटर यूज़र या जो भी हमारी वेबसाइट पे आया है वो उसको ऑप्शन दें कि वो हमारा रेज़्यूमे डायरेक्टली PDF में डाउनलोड कर सके। इसके अलावा एक सेक्शन हमारे पास कॉन्टैक्ट का है, जिसको मैंने वेरी सिंपल लिखा हुआ है। कुछ भी एड्रेस आप दे सकते हैं, ईमेल, फ़ोन, फिर ये आप अपने हिसाब से इन्हेंस कर सकते हैं। मल्टीपल चीज़ें इसमें ऐड और रिमूव आप कर सकते हैं। और लास्टली हमारे पास एक फुटर सेक्शन है जिसमें थोड़ी बहुत डिटेल और जो हमारे सोशल मीडिया या डिफरेंट सेक्शंस हैं, हमारे जो लिंक्स हैं, हमारे जो मीडियम्स हैं वो हम लिंक कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा ये तो मैन्युअली मैंने स्क्रॉल किया। अगर मैं टॉप पे जाऊँ तो यहाँ से एक ही पेज पे मैंने मल्टीपल सेक्शंस ऐड किए हुए हैं। जैसे अभी होम पे मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं जाता हूँ सर्विसेज पे तो सर्विसेज का सेक्शन मेरे पास आएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स तो वो खुद ही स्क्रॉल करता हुआ प्रोजेक्ट्स पे जाएगा। सेम गोज़ फॉर अबाउट सेक्शन एंड सेम गोज़ फॉर कॉन्टैक्ट सेक्शन। अच्छा, तो इस प्रोजेक्ट को लेकर हम कैसे चलेंगे, इसके लिए प्लान क्या है। अच्छा, पोर्टफोलियो का बटन है यहाँ से, तो उसमें जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। अच्छा, प्लान ये है कि सबसे पहले हम इसको वेरी बेसिक HTML के साथ बनाएंगे। कंप्लीट जो हमारा HTML का कोड है वो करेंगे इसके लिए, और वो कंप्लीट करने के बाद इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि CSS का जो हमारा इसके बाद पूरी एक प्लेलिस्ट या इस यही सीरीज़ इसी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस ऐड होंगी। तो जब हम CSS सीखेंगे और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो फिर ये प्रोजेक्ट हम इन्हांस करेंगे। इसमें स्टाइल्स ऐड करेंगे यूजिंग CSS, और फिर इसके बाद जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो फंक्शनैलिटी वगैरह हम इसमें जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद ऐड करेंगे। तो यही हमारा एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स होगा। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इस कोर्स के अंदर हम कवर करेंगे। इट विल बी दी फर्स्ट वन, लेकिन इसको हम 3 मॉड्यूल्स में लेकर चलेंगे। पहले HTML कवर करेंगे, उसके बाद CSS सीखेंगे, और फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे। देन इसको छोड़ देंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे थोड़ी बहुत, और फिर जावास्क्रिप्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर आके हम इम्प्लीमेंट करेंगे।
ओके, तो ये जो हमारी वेबसाइट है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसको हम कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। मैं अभी के लिए आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं स्क्रीन को छोटा कर लूँ, लेट्स से, हाँ, तो ये बर्गर आइकन आप देख रहे हैं, ये आपके पास मेन्यू आ जाता है, और यहाँ से जो पूरा यहाँ की जो नेविगेशन थी वो ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पे हमारे पास मेन्यू आ रहा है जिसको हम खोल सकते हैं। ये बैकग्राउंड में होम सर्विस जिसको हम हवर कर रहे हैं पूरा आ रहा है। तो ये आप मोबाइल पे देखें, किसी भी स्क्रीन पे देखें, आपकी वेबसाइट कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव होगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं फिर से आपको दिखा सकूं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूं। अच्छा, तो होम पे, वो होम पे लेकर जाएगा हमें, यानी जो हमारी जो नेविगेशन है वो कम्प्लीटली वर्क करेगी, लेकिन हर तरह की स्क्रीन पे, जितनी बड़ी हो जितनी छोटी हो, इन बातों का भी आपने ख्याल रखना है। तो लेट्स से मैं प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, तो प्रोजेक्ट का सेक्शन मेरे पास आ रहा है। अभी किसी किसी वजह से इमेजेस नहीं आ रही, कोई इशू नहीं है, ये हम फिक्स करेंगे सारी चीज़ें जब हम वेबसाइट बनाएंगे। इट्स जस्ट अ डेमो। ओके, सो अभी आपने करना क्या है कि मुझे फॉलो करना है कम्प्लीटली। आपने लाइन बाय लाइन, जैसे मैं कोड कर रहा हूँ, या जो जो स्टेप्स, जो जो चीज़ें मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, या गिट पे जो कमांड्स चला रहा हूँ, या जो अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है, लाइन बाय लाइन, लेटर बाय लेटर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, आपने वैसे ही करना है। फिर आपकी क्रिएटिविटी का मौका मैं आपको दूंगा, वो बाद में आप कर लीजिएगा। सो चलें अभी स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट पे काम। ओके गाइस, सो हम राइट अवे चलते हैं अपने गिटहब अकाउंट पे, और यहाँ पे एक न्यू रिपॉजिटरी क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ से भी कर सकते हैं, या यहाँ से आके न्यू रिपॉजिटरी कर सकते हैं। अपनी रिपॉजिटरी को एक नाम दे देते हैं, लेट्स से पोर्टफोलियो वेबसाइट, और इसको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, दिस repo contains a portfolio website from my YouTube web and mobile app course। अभी के लिए हम अपनी रिपॉजिटरी को प्राइवेट रखते हैं और क्रिएट रिपॉजिटरी करते हैं। तो हमारी रिपॉजिटरी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद इसको क्लोन करते हैं और इसमें काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आके हमने जो HTTPS के साथ URL है वो कॉपी किया, और जहाँ पे भी हम रखना चाहते हैं, जैसे मैं रखना चाहता हूँ डी के अंदर, यूट्यूब के अंदर, वेब एंड मोबाइल कोर्स के अंदर, यहाँ पे, तो यहाँ पे आके मैं लिखूँगा CMD, और कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद मैं लिखूँगा git clone, और जो URL मैंने कॉपी किया है वो पेस्ट कर लूँगा और इंटर कर लूँगा। तो हमारी जो रिपॉजिटरी है वो क्लोन हो रही है, बल्कि अब क्लोन हो चुकी है। और यहाँ पे एक वार्निंग है, यू अपेयर टू हैव क्लोन इन एम्प्टी रिपॉजिटरी, खाली रिपॉजिटरी को क्लोन कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं। अब ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहीं पे गिट के कमांड्स रन करना शुरू कर देते हैं, जैसे गिट स्टेटस वगैरह, सही, तो आपके पास एरर आएगा। तो ये आपने नहीं करना है। आपने क्या करना है कि अगर गिट के कमांड्स राइट अवे आपने रन करने, तो आपने CD करके इस पोर्टफोलियो वेबसाइट में जाके फिर गिट स्टेटस वगैरह करना है, सही। तो ये एक एक्स्ट्रा नोट था। बाकी गिट की पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आपको गिट में कोई इशू है तो वो रेफ़र कर सकते हैं आप, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। अच्छा जी, अब हमारा जो काम है वो इसको VS कोड में खोलना है, तो हम देख चुके हैं। अब मैं यही तरीका यूज़ करूँगा, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी खोल सकते हैं। मैं लिखूँगा कोड और डॉट स्पेस डॉट, तो ये VS कोड में डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। यहाँ से आके इसको क्लोज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम VS कोड का जो इंटीग्रेटेड टर्मिनल है वही यूज़ करेंगे, और इसको चलो ओपन रखते हैं अभी के लिए। वेलकम स्क्रीन को बंद कर देते हैं फ़िलहाल।
और अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आप अपनी फाइल्स को कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन है कि आपकी जो मेन फाइल होती है उसको आप इंडेक्स नाम देते हैं। तो इस आइकन पे आके हम न्यू फाइल करते हैं और अपनी HTML की फ़ाइल बनाते हैं इंडेक्स के नाम से। ये जब हम आगे जाके इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे डिप्लॉय करेंगे ताकि हर कोई हमारे प्रोजेक्ट को देख सके, तो वहाँ पे जो इंडेक्स नाम है वो मैंडेटरी हो जाता है। गिटहब उसी को सर्च करता है और इंडेक्स फाइल वो मेन फाइल समझता है और उसी को उठाता है। अगर कोई और नाम है आपकी फ़ाइल का, तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो गिटहब पे डिप्लॉय नहीं होगा। बाय डिप्लॉय आई मीन कि वो इंटरनेट पे नहीं होगा। आप किसी को भी लिंक दे सकते हैं और आपका, जैसे आप लिखते हो ना youtube.com, तो यूट्यूब पे चले जाते हो। तो उसी तरह गिटहब पे डिप्लॉय करने के बाद फिर आ, आपको एक लिंक मिलता है और वो आप शेयर करते हैं तो हर किसी को वो आपकी वेबसाइट, जैसे आपकी मशीन पे आपके लैपटॉप पे शो होती है, वैसे दूसरों को भी लिंक के थ्रू शो हो सकती है। वो लिंक कोई भी विज़िट करेगा तो आपकी वेबसाइट उनके सामने होगी। तो मैंने इसको नाम दिया index.html। अच्छा जी, हम एक्सप्लोरर को क्लोज़ कर लेते हैं ताकि हमें अच्छा खासा एरिया मिल जाए कोड करने के लिए। यहाँ पे हम अब अपनी वेबसाइट के लिए एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। Shift 1 जब हम प्रेस करते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क आता है और हम उसको एंटर कर लेते हैं, तो हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाता है। टाइटल के अंदर अभी हम दे देते हैं कि लेट्स से माय वेबसाइट। आप अपना नाम वगैरह दे सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं मेहताब, एक और डेवलपर। सही, आप कुछ भी लिख सकते हैं या लिख दें वेब डेवलपर अभी के लिए। क्लियर। और नीचे आके हम एक H1 प्रिंट कर देते हैं और लिख लेते हैं वेलकम टू माय पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, सेव करते हैं और चूंकि हम लाइव सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो गो लाइव पे क्लिक कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि हमने अभी तक क्या काम किया। तो मेहताब वेब डेवलपर टाइटल में आ रहा है और एक H1 के थ्रू हमारे पास एक मैसेज आ रहा है। ओके गाइस, सो यहाँ तक हम ठीक जा रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं कि इस मैसेज को रिमूव कर देते हैं और सबसे पहले प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं कि हम प्रोजेक्ट को लेकर कैसे चलेंगे, क्या क्या होगा उसमें। जैसे बैक इन डेमो मैंने आपको बताया कि इस वेबसाइट के अंदर मल्टीपल सेक्शंस हैं। पेज हमारा एक ही है लेकिन सेक्शंस डिफरेंट है, जैसे अबाउट, कॉन्टैक्ट वगैरह। तो हम उसको पहले प्लान करते हैं कि क्या क्या सेक्शंस होंगे और फिर उस पे काम स्टार्ट करते हैं। जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट सिर्फ कोडिंग नहीं है। आप पहले से प्लानिंग करते हैं, चीज़ों को स्केच आउट करते हैं, पेपर पे लिखते हैं। जब आप चीज़ें प्लान कर लेते हैं उसके बाद लास्ट पार्ट आपके पास आता है कोड करना। तो राइट अवे कोडिंग पे जाना अच्छी बात नहीं है। पहले चीज़ों को प्लान करें, माइंड मैप बनाएं, उसको पेपर पे ड्रॉ करें, डिस्कस करें। कोई इश्यूज आते हैं वो पहले ही क्लियर कर लें, उसके बाद उसको कोड करना स्टार्ट करें। ओके। सो हर वक्त इस कोर्स में जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कमेंट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो हम कमेंट्स से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को प्लान करते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक सेक्शन होगा टॉप पे हमारे पास एक हेडर। सही है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ हेडर स्टार्ट और हेडर एंड। इसके बीच में हमारा हेडर आ जाएगा। तो जब हम 100-200 लाइनों का कोड लिख लेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई ये कोड किस सेक्शन का है, किस लिए है। इसके अलावा हमारे पास एक और सेक्शन होगा। अच्छा, इसको सेक्शन भी नाम दे देते हैं, हेडर सेक्शन स्टार्ट और हेडर सेक्शन एंड। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे
एक और सेक्शन होगा हमारे पास, दैट इज़ हीरो सेक्शन, जो कि हमने देख लिया था, जिस पे बैकग्राउंड में एक पिक्चर लगी हुई थी, हमारा नाम आ रहा था थोड़ा एनिमेशन में, और पोर्टफोलियो का बटन था। तो हीरो सेक्शन स्टार्ट, एंड एक स्पेस देके, क्योंकि इसके बीच में हम कोडिंग करेंगे, फिर हीरो सेक्शन एंड। अच्छा, अब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पेज पे हमें कुछ भी शो नहीं होगा, लेकिन हम अपने प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं ताकि हम आगे जाएं तो हमें अंदाज़ा हो कि हम करने क्या जा रहे हैं, कितना काम हो गया, कितना रहता है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास एक सेक्शन होगा सर्विस सेक्शन, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके हमारा सर्विस सेक्शन जो है वो एंड हो जाएगा। क्लियर? अब इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल अप करता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। यहाँ पे एक सेक्शन होगा हमारा प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे। प्रोजेक्ट सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आके हम प्रोजेक्ट सेक्शन को एंड कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक सेक्शन होगा अबाउट के लिए, तो अबाउट सेक्शन स्टार्ट, एंड यहाँ पे आके हम कर लेंगे अपने अबाउट सेक्शन को एंड। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है? अच्छा जी, तो इसके अलावा एक सेक्शन होगा हमारे पास कॉन्टैक्ट के लिए, तो हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन स्टार्ट, और यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट सेक्शन एंड। क्लियर? ओके जी। सो फिर यहाँ पे आके एक सेक्शन हमारे पास होगा फुटर। फुटर सेक्शन स्टार्ट एंड फुटर सेक्शन एंड। तो ये हमारी पूरी वेबसाइट है, जो कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सेक्शंस इंक्लूड करती है हमारी वेबसाइट। ओके, सो अच्छा, ये कमेंट्स हैं, तो अगर मैं सेव करूं और वापस चला जाऊं वेबसाइट पे तो कुछ भी शो नहीं होगा। ऑब्वियसली आप लोग ये HTML में कमेंट्स पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये जितने भी सेक्शंस हैं इनको भूल जाते हैं, और सबसे पहले हम काम स्टार्ट करते हैं अपने हेडर सेक्शन पे। तो मैं थोड़ा इन आ जाता हूँ, या पीछे भी सही है, और अपने जो हेडर सेक्शन का काम है वो स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम एक सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन क्या है ये हम पहले HTML में देख चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा और आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो पिछली जो वीडियोस हैं वो आप इसी सीरीज़ में ऊपर देख सकते हैं। इसको हम एक आईडी दे देते हैं बाद में स्टाइल करने के लिए, और आईडी इसको दे देते हैं हेडर। अच्छा जी, इस सेक्शन के अंदर चूँकि अभी अभी डेमो में देखा था, तो एक इसके अंदर एक कंटेनर बना लेते हैं, जिसको हम एक क्लास दे देते हैं हेडर, और दूसरी क्लास दे देते हैं कंटेनर, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंटेनर्स होंगे इस वेबसाइट में। तो मल्टीपल चीज़ें होंगी, तो इसलिए हम क्लास यूज़ कर लेते हैं, और उसको फिर बाद में CSS से स्टाइल कर लेंगे। अच्छा जी, तो कंटेनर हो गया। उसके बाद एक और डिव बना लेते हैं, डिव इज़ अ कंटेनर, और उसको क्लास दे देते हैं नेव बार। आपने देखा था ना, हेडर के अंदर हमारे पास नेविगेशन हो रही थी,
अच्छा, तो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा भी देता हूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इस हेडर पे, ये जो ऊपर का सेक्शन आ रहा है ये वाला, इस पे हमने काम स्टार्ट कर लिया है। तो इसके अंदर हमने एक कंटेनर बना लिया। पहले तो एक सेक्शन के लिए, क्योंकि मल्टीपल सेक्शंस होंगे, और उसको आईडी दे दी हेडर। अब उसके अंदर एक कंटेनर हमने बना लिया जिसके अंदर हमारा नेव बार आएगा, ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये है हमारा नेव बार। अब नेव बार के अंदर क्या क्या आ रहा है हमारे पास? एक तो हमारे पास आएगा, इसको नाम दे देते हैं क्लास। क्लास इसको दे देते हैं ब्रांड, यानी एक तरह का एक लोगो आएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक लिंक होगा इस ब्रांड के अंदर, ये आप देख रहे हो ना, ये। तो यहाँ पे आप अपनी जो भी ब्रांडिंग है, मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अच्छा, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं वापस इसी वेबसाइट पे आ जाता हूँ, यानी टॉप पे, इधर ही मेन पेज पे आ जाता हूँ। अगर मैं अबाउट पे जाऊँ, कॉन्टैक्ट पे जाऊँ, तो नीचे जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो मुझे यहीं पे, यानी मेन पेज पे, मेन स्क्रीन पे यहीं पे ले आता है। तो यानी होम पे वो मुझे वापस ले आता है, होम सेक्शन पे। तो ये एक लिंक है। एचरेफ के अंदर मैं इसको दे देता हूँ हीरो, क्योंकि ये हीरो सेक्शन पे मुझे लेकर आएगा जो कि हम बनाएंगे नीचे। अच्छा जी, इसके अंदर एक H1, ऑब्वियसली बड़ा नाम लिख रहे हैं हम। उसके अंदर एक स्पैन। स्पैन इसलिए कि देखें, यहाँ पे एम अलग कलर में आ रहा है, ये अलग कलर में, ये अलग कलर में, तो हमें डिफरेंट स्टाइलिंग करनी है। तो अलग अलग स्पैन्स में रख रहे हैं और एक लाइन में, इसलिए स्पैन के अंदर रख रहे हैं ताकि ये इन लाइन आ जाए। सही है, ताकि ये लाइन ब्रेक ना हो और हम इस पे मल्टीपल स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई कर सकें। तो फर्स्ट, चूंकि मैंने जस्ट एम को स्टाइल करना है, तो एक स्पैन के अंदर मैंने एम लिखा, और उसके बाद मैंने लिखा EHTAB। सही है, ये वाइट ही आएगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको वाइट कलर दे देंगे। अच्छा जी, उसके बाद एक और स्पैन चाहिए जिसमें मैंने ए लिखना है। ए क्यों? ए यहाँ से डिफरेंट कलर का आ रहा है, तो जिसकी हम स्टाइलिंग करेंगे। तो ये स्टाइलिंग के लिए ही यहाँ से अब हम माहौल बना रहे हैं। अच्छा जी, तो हमने कवर कर लिया ब्रांड सेक्शन, या उसके अंदर जो एक लिंक है वो लगा लिया ब्रांड के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये वाला जस्ट पार्ट जिसमें मेरा नाम आ रहा है, ये हमने कवर कर लिया। तो हम एक काम करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और वापस आके चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जस्ट एक नाम आ चुका है जो कि अंडरलाइन है। अंडरलाइन इसलिए क्योंकि हम लिंक यूज़ कर रहे हैं और इसको बाद में जाके हम स्टाइल करेंगे। अच्छा जी, ये था हमारा नेबार के अंदर ब्रांड। लेकिन अभी हमारा नेबार जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें तो रहती हैं, तो ये भी हमें ऐड करनी है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें साथ साथ वेबसाइट, इसलिए जो आउटपुट है वो दिखा रहा हूँ क्योंकि मैनुअली जो काम होता है, प्रोफेशनली भी, वो आपके पास एक डिज़ाइन होता है और उसी को देख के आप कोड कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, और राइट अवे नहीं करते। पहले वेबसाइट सारी चीज़ें देखते हैं, डिज़ाइन देखते हैं, साथ साथ उसके चलते हैं आप। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा ब्रांड। उसके बाद हम एक डिव और बना लेते हैं और उसको क्लास दे देते हैं नैव लिस्ट, यानी नैव बार लिस्ट, जिसके अंदर मल्टीपल हमारे जो नाम वगैरह हैं, लिंक वगैरह हैं, वो आ जाएंगे। उसके अंदर हम एक डिव बना लेते हैं जिसको हम नाम देंगे हैम बर्गर। हैम बर्गर,
हैमबर्गर एक आइकन होता है। अच्छा, मैंने डेमो में शायद आपको नहीं दिखाया था, तो ये फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। ये जो आपके पास आ रहा है ना, दिस इज़ कॉल्ड हैमबर्गर। क्लियर? दिस इज़ कॉल्ड हैमबर्गर, चूँकि हाँ ये सारी चीज़ें। तो ये भी हम करेंगे जावास्क्रिप्ट वगैरह के थ्रू। तो इसके लिए भी हमें जगह छोड़नी है। अब ये तो दिख नहीं रहा ये आइकन, लेकिन ये है यहाँ पे मौजूद। जब स्क्रीन छोटी होगी इंशाल्लाह, जब हम रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने इसको यूआई में तो इंक्लूड करना है। तो एक कंटेनर बनाया मैंने हैमबर्गर, और उसके अंदर एक और डिव बना के मैंने उसको नाम दिया बार। ये जो हैमबर्गर के आइकन में बार्स आ रहे हैं, उसके लिए मैंने जगह छोड़ दी। अच्छा जी, शो कुछ नहीं होगा क्योंकि सच कुछ ऐड किया नहीं है। तो ये हमारा हो गया नैव लिस्ट के अंदर हमारा एक बार हैमबर्गर का सेक्शन। अब इसी नैव लिस्ट के अंदर हमें और भी चीज़ें ऐड करनी है। जो नाम वगैरह आ रहे थे तो उसको हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट आइटम ऐड कर लेते हैं। एक ए टैग लिंक होगा, क्योंकि वो तो href के अंदर एक तो हमारे पास है हीरो सेक्शन। यहाँ से होम है जो कि हीरो सेक्शन पे आता है, ये वाला हीरो सेक्शन है हमारा। इसके अलावा सर्विसेज है, प्रोजेक्ट्स है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है। तो ये सारे सेक्शन हमें यहाँ से देखने हैं। तो इसके लिए हम लिंक्स बना लेते हैं। एक हो गया हीरो, और उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ सही। यहाँ दे देते हैं डेटा आफ्टर, वो क्या आएगा होम। इसी को कॉपी कर लेते हैं, और कितने हमारे पास 2 3 4 5, तो 2 3 4 5, और प्रिटियर हमारे पास इंस्टॉल है तो उसने हमारा काम आसान कर लिया और इसको फॉर्मेट कर लिया। प्रिटियर एक एक्सटेंशन है, या एक्सटेंशंस में आके आप प्रिटियर सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसको अब चेंज कर लेते हैं। एक हमारे पास है सर्विसेज का सेक्शन, इसके अलावा हमारे पास है एक सेक्शन प्रोजेक्ट्स का, इसके अलावा हमारे पास अबाउट और कॉन्टैक्ट। तो अबाउट और कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये वो नाम है जो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, जो इंटरनली हम नीचे जाके डिव्स को देंगे। यहाँ जो शो हो रहा है वो यहाँ पे आप नाम देंगे, जो वाइट आपको नज़र आ रहा है। तो सर्विसेज पे क्या शो होना चाहिए? सर्विसेज कैपिटल एस के साथ। प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स शो होना चाहिए, पी यहाँ पे भी कैपिटल, और यहाँ से अबाउट शो होना चाहिए, और यहाँ पे ए को हम कर लेते हैं कैपिटल। अच्छा जी, और यहाँ पे कांटेक्ट के अंदर अगर हम आते हैं तो कांटेक्ट सी बड़ा, इसको हम सेव कर लेते हैं और वापस आके रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो हमारे पास नेव बार कुछ इस तरह से बन रहा है, पूरा जो हेड का एलिमेंट है। ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने ऐड की है, इसको फिर बाद में इंशाल्लाह सीएसएस के साथ हम स्टाइल करेंगे। इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे लेकर आएंगे बाद में सीएसएस के थ्रू। लेकिन अभी जो हमने काम किया है वो परफेक्टली फाइन आ रहा है। तो ये था हमारा हेडर सेक्शन। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना हीरो सेक्शन, जो कि ये वाला हमारा सेक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले एक कंटेनर बना लेते हैं डिव, जिसके अंदर हम इसको क्लास देंगे। एक तो
ये है हमारा पहले इसको आईडी देते हैं, जिसको जैसे ऊपर वाले को हमने आईडी हेडर दी है, इसको आईडी दे देते हैं हीरो, ताकि हम इसको बाद में रेफ़र कर सकें जब हमारी नेविगेशन हो रही होगी। और इसके अंदर एक और डिव बना लेते हैं, जिसको हम क्लास दे देते हैं एक तो हीरो, लेकिन ये कंटेनर भी है और मल्टीपल कंटेनर्स हैं, तो क्लास इसको दे देते हैं कंटेनर भी। अब इसके अंदर एक डिव बना लेते हैं जो कि चीज़ों को कंटेन करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या है हमारे पास, एक हेलो है, एक माय नेम इज़ है, और एक है आलम। तो ये तीनों H1 हैं, लेकिन अलग अलग लाइंस में हैं, तो हम अलग अलग इसको स्पैन कर लेते हैं। और एक अदद हमें चाहिए बटन। तो इनपुट टाइप बटन हमने पढ़ा था, एक लिंक के थ्रू इसको भी जनरेट कर लेते हैं। तो चार चीज़ें मेनली हमें चाहिए। एक H1 चाहिए, जिसमें हम लिखेंगे हेलो, और एक कॉमा। उसके बाद हमें एक स्पैन चाहिए, वो किस लिए कि हमारे पास कुछ स्पेसेस वगैरह या कुछ चीज़ें हैं जो कि हम CSS के थ्रू ऐड करेंगे। तो यहाँ से एक स्पैन भी दे देते हैं इसको। अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं स्पैन को, इधर जब हम CSS में इसको टच करेंगे तो वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, एक और H1 है जिसमें हम क्या लिखेंगे, माई नेम इज़। तो माई नेम इज़, और यहाँ से एक स्पैन दे देते हैं। सिमिलरली अपना नाम लिखने के लिए हम एक H1 लिख लेते हैं, जस्ट नेम है, फर्स्ट नेम, और उसके बाद एक स्पैन दे देते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक अदद बटन जो कि हम लिंक के थ्रू जनरेट कर लेते हैं। और पोर्टफोलियो पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो जाता है किस पे, प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स पे जाने के लिए पोर्टफोलियो का बटन है, तो यहाँ से आईडी दूंगा मैं प्रोजेक्ट्स, जो कि प्रोजेक्ट्स का जो सेक्शन होगा उस पे जाएगा। अच्छा जी, टाइप टाइप क्या दें इसको, टाइप बटन है, और इसको एक क्लास दे देते हैं, CTA या कॉल टू एक्शन, कुछ भी लिख सकते हो आप। और इसको टेक्स्ट दे देते हैं पोर्टफोलियो। ऐसा ही है ना, चेक कर लेते हैं, यस पोर्टफोलियो। और CSS के थ्रू इसको हम फिर अपर केस में कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। सेव करते हैं, वापस आते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो हीरो सेक्शन है वो कैसा बना। अच्छा, क्लिक अभी नहीं कर सकते क्योंकि बाकी सेक्शंस हमारे पास अभी नहीं बने हुए हैं। तो ये था हमारा हीरो सेक्शन। यहाँ से इस डिव को क्लोज कर लेते हैं ताकि हम इजीली एक चीज़ पे एट अ टाइम फोकस कर सकें। तो वी आर डन विथ टू सेक्शंस जो कि क्लियरली डिफाइंड है, एक हेडर हो गया और एक हीरो हो गया, और हमने उसका आउटपुट भी देख लिया। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सर्विस सेक्शन। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं कि सर्विस सेक्शन में हमारे पास है क्या क्या। सर्विस सेक्शन हमारा थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसको पहले थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सर्विस सेक्शन में क्या है। ये सर्विसेज एक हेडिंग है, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, और फिर जो हमारी सर्विसेज हैं उनके अलग अलग कार्ड्स हैं, और जिनके अंदर कुछ आइकन्स हैं। यानी एक कार्ड हम बना लेंगे, उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं फिर, और मैंने तो सेम ही कार्ड्स रखे हैं। आप अपने हिसाब से फिर इसको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, हाँ, या वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जो जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगो डिज़ाइन, हाँ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, कुछ भी आप फिर जो आपकी सर्विसेज हैं उस हिसाब से आइकन्स एंड ऑल दैट चेंज कर सकते हैं। ओके, सो बैक टू द कोड, हम सर्विस सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए, अच्छा, एक शायद मुझे यहाँ से नज़र आया कि एक गलती कर रहे हैं हम। डिव ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन सेक्शन बना लो तो ज़्यादा अच्छा है।
अच्छा, क्योंकि ये सेक्शन बनाने जा रहा था मैं, तो ऊपर उस पर नज़र पड़ी कि भाई वो तो डिव बना लिया। अच्छा, ये सेक्शन, इसको आईडी दे देते हैं सर्विसेज, क्योंकि इसको हमने रेफ़र भी तो करना है फिर नेविगेशन के थ्रू। सर्विसेज, इसके अंदर एक कंटेनर जिसका नाम है क्लास, उसको दे देते हैं सर्विसेज, और कंटेनर भी है ये, तो कंटेनर क्लास भी दे देते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक डिव है जिसको हम क्लास दे देते हैं टॉप, जो ऊपर आ रहा था हमारे पास सर्विस टॉप। उसके अंदर हमारे पास एक h1 है जिसको हम एक क्लास दे देते हैं, लेट्स से सेक्शन टाइटल। क्लियर? और सेक्शन टाइटल पे अगर हम आते हैं तो सर्व आई डिफरेंट कलर में और सी एस डिफरेंट कलर में, ये है हमारा सेक्शन टाइटल। तो हम पहले इसको दे देते हैं सर्व, ठीक है, और स्पैन के अंदर दे देते हैं आई, और सी ई एस स्पैन के बाद दे देते हैं। इसके अलावा वो डिस्क्रिप्शन थी तो वो आप अपनी सर्विसेज के हिसाब से लिख लीजिएगा। मैं तो यहाँ से कुछ लॉरम एप्सम जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ। लॉरम एप्सम, जब आप लॉरम लिखते हैं तो आपके पास कुछ डमी टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा स्टाइल करने की ज़रूरत तो नहीं है, खैर इसको सेव करते हैं, वापस आते हैं, और रिज़ल्ट जब हम देखते हैं तो ये आ रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा मैं रिमूव करके लॉरम, लेट्स से हमारे पास 100 लेटर्स मुझे चाहिए, 100 कैरेक्टर्स, तो ये इसने मुझे दी है 100 का। अब अगर मैं देखूं तो या दैट्स इनफ, दैट्स मोर देन इनफ यार। लेट्स से इसको देता हूँ हाउ मच, 50। क्लियर? तो या दैट्स इनफ, आप फिर अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। ओके, आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। अगर आप चाहते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे आउटपुट पे, ये सब आप बात जानते हैं हमारे HTML के कोर्स से। ओके, सो इसके नीचे हम अब वो जो कार्ड्स वगैरह हैं हमारे, उस पे काम शुरू कर लेते हैं। तो ये था हमारा सर्विस टॉप। अब हम कर लेते हैं इसको, लेट्स से उसके नीचे एक वेब बना लेते हैं, उसको क्लास दे देते हैं सर्विस डैश बॉटम। वो टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। अब इस बॉटम के अंदर, यानी कि ये टॉप हो गया, ये बॉटम है, हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हैं, तो हम आइटम्स बना लेते हैं। अच्छा सॉरी, ये dir है तो ये होना चाहिए div, ओके, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ से आके हम एक एक आइटम बना लेते हैं, तो उसके लिए, क्योंकि वो मल्टीपल चीज़ें उसमें हैं, तो उसके लिए भी एक कंटेनर बना लेते हैं जिसको हम नाम देंगे, क्लास देंगे उसको सर्विस डैश आइटम, ठीक है। अब आइटम के अंदर हमारे पास क्या क्या है, एक तो आइकन है, तो एक क्लास बना लेते हैं आइकन, क्योंकि मल्टीपल आइकन्स हम यूज़ करेंगे, और उसके अंदर हम देंगे इमेजेस। तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले कुछ इमेजेस, जो कि हमारे पास अभी नहीं हैं। तो आगे जाके हम कुछ इमेजेस डाउनलोड करके एम्बेड करेंगे, अपनी HTML में लगाएंगे, जैसे हम अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, जैसे हमने HTML के कोर्स में ऊपर इमेज के चैप्टर में और बाकी भी देख चुके हैं। रिलेटिव पाथ दे के हम एक फ़ोल्डर बना के रिलेटिव पाथ के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे, बट
इमेजेस आप ऑनलाइन लिंक देके भी लगा सकते हो, जो कि इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होते हैं। तो दोनों तरीके हमें एक्सप्लोर करने चाहिए। तो इस वजह से इस सेक्शन में मैं आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन इमेजेस या आइकन्स लगाना। तो इसके लिए हमें आइकन्स चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेट्स से आइकन्स 8 पे। ठीक है, आइकन्स 8, बहुत सारी आइकन्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप आइकन्स 8 पे आएँ और क्योंकि मुझे पता है कि वो जो आइकन है वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये वाले आइकन क्योंकि मैं पहले लगा चुका हूँ। तो आप अपने हिसाब से चेक कीजिएगा। जैसे लेट्स से हम आगे जाके भी डाउनलोड करेंगे। लेट्स से आपको फेसबुक आइकन चाहिए तो फेसबुक लिखें, आपके पास फेसबुक के आइकन जो लोगो है वो आ जाएगा। अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इस आइकन की है। तो आपने टाइप किया सर्विसेज, ये वाला आइकन है। तो इस पे क्लिक करें और डाउनलोड पे क्लिक करें। कुछ साइज़, अच्छा पहले यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करें। तो हम CDN के थ्रू जाएंगे, लिंक के थ्रू जाएंगे और यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करें। तो कस्टम साइज़ 100 बाय 100 इनफ है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, लाइट डार्क बैकग्राउंड वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड है आपके लिए। और सिंपल यहाँ पे HTML आपके पास जनरेट हो चुका है। तो आप यहाँ से कॉपी HTML करें और कोड पे वापस आके जस्ट यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। सेव करें और वापस आएँ रिज़ल्ट देखने के लिए। इसको हम अभी के लिए क्लोज कर लेते हैं। तो हमारे पास आइकन आ चुका है। अच्छा जी, तो ये हो गया आइकन। अब उसके नीचे हमें एक टाइटल चाहिए और एक डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो उसके लिए भी हम कुछ करते हैं। अच्छा जी, ये कहाँ तक जा रहा है? आगे तक जा रहा है। इस डिव के अंदर और कुछ रखना है कि नहीं? तो इस डिव को यहीं पे छोड़ देते हैं और इसके नीचे हम जनरेट करेंगे एक टाइटल। तो उसके लिए एक H1 हमें चाहिए और लेट्स से अभी के लिए मैं लिख देता हूँ वेब डिज़ाइन, सही। और डिस्क्रिप्शन P में ले लेता हूँ मैं। तो लॉरम और लॉरम लॉरम लेट्स से 20, लॉरम 20 करता हूँ मैं। तो 20 वर्ड्स जो हैं वो मेरे पास जनरेट हो जाएंगे। नीचे आता हूँ मैं वापस और चेक करता हूँ। तो अच्छी खासी डिस्क्रिप्शन है बट थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ, इसको कर देता हूँ 30, लॉरम 30। तो 30 वर्ड्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो मेरे पास जनरेट हो चुकी है। आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये है डिस्क्रिप्शन। अभी ऑब्वियसली ऑकवर्ड लग रही है, इसको हम CSS के थ्रू स्टाइल करेंगे। अच्छा जी, सो करंटली ये हमारा सर्विसेज का सेक्शन है जिसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। तो सर्विसेज कंटेनर उसके लिए बनाया है और उसमें दो सेक्शंस हैं, दैट इज़ सर्विस टॉप और सर्विस बॉटम। सर्विस बॉटम के अंदर मल्टीपल हमारे सर्विस आइटम्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्विस आइटम और लेट्स से हमारे पास हैं अभी वेबसाइट पे कितने शो हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, सही। इसको नाम दे देते हैं सर्विस सर्विस आइटम 1। ये है सर्विस आइटम 2 और इसको क्लोज कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं सर्विस आइटम 3, क्लोज कर लेते हैं और एक और पेस्ट कर लेते हैं सर्विस, कमेंट में लिख लेते हैं सर्विस आइटम नंबर 4। सेव किया, इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं
और वापस आए अपनी वेबसाइट पे तो 1 2 3 4 अच्छा, आप डिफरेंट इसको टाइटल और आइकन्स और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही रखता हूँ। अच्छा जी, तो वी आर डन विद आवर सर्विसेज सेक्शन एज वेल। अच्छा यार, आप लोगों को और मुझे स्पेशली स्टार्ट से ये करना चाहिए था कि जैसे ही हम एक सेक्शन कंप्लीट करते या थोड़ा हमारा कोड सक्सेसफुल होता, तो हम क्या करते उसको कमिट कर लेते ताकि हम फिर गिटहब पे अपनी चीज़ें देख सकते थे कि भाई किस वक्त हमने क्या कोड किया, कहाँ पे एरर वगैरह आ रहे हैं। बट नो वरीज, दे रहा है दुरुस्त आ है, तो ये अभी कमिट कर लेते हैं गिट स्टेटस। पुश भले बाद में करें हम, लेकिन अभी के लिए कमिट कर लेते हैं गिट ऐड। एक ही फाइल है, ऐड कर लेते हैं। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। गिट स्टेटस एक फाइल ऐड हो चुकी है, इसको कमिट कर लेते हैं और लिख लेते हैं डन हेडर हीरो एंड सर्विसेज सेक्शन। कमिट किया, क्लियर किया। आप चाहते हैं तो गिट पुश ओरिजिन मेन अभी कर लें या बाद में एक साथ सारे कमेंट्स। ज़रूरी नहीं है कि हर कमेंट के बाद आप पुश करें, आप मल्टीपल कमेंट्स करें, बाद में आपको पुश करना है तो पुश कर लें। मैं अभी पुश कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा कोड गिटहब पे जा चुका है। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट्स का सेक्शन। ओके, सो प्रोजेक्ट्स के सेक्शन पे हम आते हैं और ऑब्वियसली एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम क्लास देंगे, क्लास नहीं सॉरी, आईडी देंगे प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स के अंदर पहले देख लेते हैं, एक टाइटल है और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दो कार्ड्स हैं जिसमें टाइटल है, सब टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और पिक्चर है। तो काम इसमें अच्छा खासा है। अच्छा, पिक्चर्स शो होंगी, ये लाइव पे चल रहा है और मैंने इसका सर्वर बंद किया हुआ है तो इस वजह से इमेजेस शो नहीं हो रही। अच्छा जी, तो प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे पहले एक कंटेनर उसके लिए बना लेते हैं, क्लास प्रोजेक्ट्स और इसका कंटेनर। इसके अलावा एक हेडर उसका बना लेते हैं जिसको क्लास देंगे प्रोजेक्ट्स हेडर, और उसके नीचे एक h1 जो कि सेक्शन टाइटल है हमारा, तो क्लास सेक्शन टाइटल। और इस h1 के अंदर रीसेंट और स्पैन के अंदर प्रोजेक्ट्स। वी आर एडिंग स्पैन फॉर different styling so that we can differentiate between recent and projects। ये दो अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई करेंगे, इसलिए स्पैन में उसको रैप किया। अच्छा, तो ये था हमारा प्रोजेक्ट्स हेडर का सेक्शन। अब हेडर के नीचे हमारा है, सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, सही। तो हम एक कंटेनर बना लेते हैं, सॉरी डिव, और उसके अंदर क्लास दे देते हैं ऑल प्रोजेक्ट्स। तो ये ऑल प्रोजेक्ट्स का एक कंटेनर हो जाएगा जो कि यहाँ से ये सारा कंटेन करेगा जितने भी प्रोजेक्ट्स हम ऐड करेंगे। क्लियर? और अब ऑल प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके अंदर एक एक हमारे पास प्रोजेक्ट आइटम होगा। ठीक है, तो उसको क्लास दे देते हैं प्रोजेक्ट डैश आइटम, और उस
आइटम के अंदर यानी एक प्रोजेक्ट के अंदर एक तो हमारे पास प्रोजेक्ट इन्फो है, तो क्लास दे देते हैं प्रोजेक्ट डैश इन्फो, और उसके अंदर फिर एक हेडिंग है हमारे पास, लेट्स से प्रोजेक्ट 1, और उसकी सब हेडिंग है जो मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। लेट्स से फॉर नाउ हम लिख लेते हैं HTML is love, ठीक है। और उसकी डिस्क्रिप्शन थी जो भी ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो लॉरेम से कहते हैं कि 50 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन जनरेट करें, जनरेट हो चुकी है। और ये था हमारा प्रोजेक्ट इन्फो का सेक्शन। तो प्रोजेक्ट इन्फो का सेक्शन भी हम क्लोज कर लेते हैं, लेकिन सेव करके थोड़ा अभी देख लेते हैं कि हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। ओके, तो ये रीसेंट प्रोजेक्ट्स, फिर प्रोजेक्ट 1, HTML इज़ लव प्रोजेक्ट 1 का टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, तो ये हो गया, ये एक साइड हो गई है हमारे पास, ये वाली। ठीक है, अब ये वाली साइड, राइट साइड पे इमेज, और CSS के थ्रू फिर हम देखेंगे कि साइड बाय साइड इसको कैसे रखना है। अच्छा जी, तो एक अदद हमें इमेज भी चाहिए होगी, तो उसके लिए प्रोजेक्ट इन्फो के नीचे प्रोजेक्ट आइटम के अंदर ही हम एक कंटेनर बना लेते हैं और उसको क्लास दे देते हैं प्रोजेक्ट डैश img यानी प्रोजेक्ट इमेज, और उसके अंदर एक अदद हम क्या कर लेते हैं, एक अदद हम इमेज रख लेते हैं जिसको हम देंगे src। तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ इमेजेस अगेन। तो इस सेक्शन में हम क्या करेंगे कि इमेजेस डाउनलोड करके लगाएंगे। तो जैसे ही मैंने आपको HTML के इमेज के चैप्टर में बताया था, पेक्सेल्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन पेक्सेल्स पेज है, वेबसाइट है, तो उस पर जाके आप इमेजेस अपने हिसाब से, प्रोजेक्ट्स के हिसाब से डाउनलोड कर लें। मैं भी डाउनलोड करता हूँ और फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो मैंने एक फ़ोल्डर ऐड कर लिया है अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट फ़ोल्डर के अंदर, एसेट्स के नाम से। एसेट्स के अंदर आप सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे फ़ॉन्ट्स हैं, आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं, गूगल फ़ॉन्ट्स वगैरह आप डाउनलोड कर रहे हैं, या मल्टीपल डिफरेंट आपके पास हो सकते हैं फ़ॉन्ट्स, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इमेजेस हैं, आइकन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आप एसेट्स के अंदर अपने प्रोजेक्ट में रखते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर बनाया एसेट्स के नाम से। आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो एक्सप्लोरर पे जाके, जैसे इंडेक्स है, आप न्यू फोल्डर कर लें, सही, और फिर न्यू फोल्डर बन जाएगा, उसको एसेट्स नाम दे दें, फिर उसके अंदर न्यू फोल्डर बना लें, इमेजेस नाम दे दें, और पिक्सेल्स से जो इमेजेस आप डाउनलोड करेंगे उसके अंदर रख दें। ये आगे जाके हम इमेजेस यूज़ करने वाले हैं। अब इसी तरह आपको आइकन्स भी चाहिए, जो कि हम आगे जाके जो हमारा फुटर का सेक्शन है उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो ये कुछ आइकन्स हैं जो मैं पिक्सल वो सॉरी आइकन्स 8 से डाउनलोड कर चुका हूँ और अभी आपको दिखाया भी। और इसके अलावा अगर आपको इमेजेस डाउनलोड करना नहीं आ रही या आइकन्स डाउनलोड करना, तो HTML का जो ऊपर इस प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, इमेज का चैप्टर देख लें या बाकी वीडियोस देख लें, तो आपको वो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आप इमेजेस आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मैंने दिखाया हुआ है। ओके, सो थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर लेते हैं और यहाँ से, अच्छा जी, तो हमें पहले आना होगा एसेट्स के अंदर, फिर इमेजेस के अंदर, और जो इमेज हमें चाहिए वही हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हीरो बैकग्राउंड के लिए हम ये बैक एज अ बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे, हम वो इंशाल्लाह CSS के थ्रू करेंगे। एक हमारे पास प्रोजेक्ट के लिए एक इमेज 1 है, एक इमेज 2 है, जो
ओवरऑल हम इमेज वन यूज़ करेंगे सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। आप डिफरेंट डाउनलोड कर लीजिएगा और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट इमेजेस लगा लीजिएगा। इसके अलावा जब हम अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो ये पर्सन की जो इमेज है ये हम वहाँ यूज़ करेंगे। सो यहाँ से एक्सप्लोरर को क्लोज़ कर लेते हैं, या पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इमेज जो है वो मैं कैसे रेफ़र कर सकता हूँ। तो डॉट स्लैश यानी सेम डायरेक्टरी में रहते हुए एसेट्स के अंदर जाओ, वहाँ इमेजेस के अंदर जाओ और फिर जो इमेज वन है उसको उठा लो। अच्छा जी, तो ये प्रोजेक्ट वन की इमेज है। तो इसको अल्टरनेट टेक्स्ट में दे देता हूँ, लेट्स से इमेज ऑफ प्रोजेक्ट वन। सही है, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो इस तरह आप इमेजेस को रेफ़र कर सकते हैं। मैं इसको कोलैप्स कर लेता हूँ अभी। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट वन का सेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्ट आइटम कलेक्टिवली है ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर। एक प्रोजेक्ट आइटम है, फिर आ, एक प्रोजेक्ट में हमारे पास प्रोजेक्ट इन्फो है और उसके बाद प्रोजेक्ट इमेज है। सही है, दो मेन सेक्शंस हैं। प्रोजेक्ट इन्फो के अंदर फिर हमारे पास प्रोजेक्ट वन टाइटल है, टाइटल हाँ कह सकते हैं। फिर उसका जो एक्चुअल नेम है प्रोजेक्ट का वो है। इसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन है और फिर नीचे आके हमारे पास इमेज है। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो इमेज है वो आ रही है। जी डेफिनेटली बहुत बड़ी आ रही है, जो कि हम बाद में कवर करेंगे, इसको सही करेंगे। अभी विद हाइट को रहने देते हैं। लेकिन सबसे पहले चूंकि हमने एक प्रोजेक्ट ऐड कर लिया और हमने आइकन्स वगैरह और इमेजेस ऐड कर लिए, तो मैं कमिट कर लेता हूँ कोड। अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो हमने index.html को मॉडिफाई किया, चेंज किया, और एक एसेट्स का फोल्डर हमने ऐड किया। तो मैं कर लेता हूँ गेट ऐड, गेट कमिट, और एक मैसेज दे देता हूँ कि ऐड एसेट्स। और क्या किया है, ऐड प्रोजेक्ट वन। सही, तो ये सारा हमारा कोड कमिट हो चुका है। स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और बाद में मैं इसको पुश कर लूँगा। अच्छा जी, तो ये हमने एक प्रोजेक्ट ऐड कर लिया। इसी तरह हमें ऐड करने हैं 1 2 3 एंड 4 प्रोजेक्ट्स, जो कि 5 प्रोजेक्ट्स जो कि हमारी वेबसाइट पे हमने दिखाए हुए हैं। 1 2 3 4 5। तो अभी कह रही है यार मैं क्या करता हूँ चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये जो प्रोजेक्ट आइटम है ना, ये है हमारा प्रोजेक्ट वन। सही है, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट वन। तो ये पूरा ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर है ना प्रोजेक्ट्स हमारे, तो इसी को कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे लिखा ये है प्रोजेक्ट टू, ताकि ऑल्टर करने में फिर हमें आसानी हो। इसको प्रोजेक्ट टू नाम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं। इसी तरह बाकी सब सेम रहेगा, आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। इसको दिया प्रोजेक्ट थ्री, इसको लिखा प्रोजेक्ट नंबर थ्री, इसको यहाँ से कोलैप्स किया ताकि आसानी से हम चीज़ों को देख सकें। और यहाँ से प्रोजेक्ट फोर हो गया हमारा, इसको भी दे देते हैं प्रोजेक्ट फोर, कोलैप्स। और ज़्यादा प्रोजेक्ट इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि वो स्क्रोलिंग वगैरह की फंक्शनैलिटी हमारे पास आ जाए। तो ये हमने ऐड किए 5 प्रोजेक्ट, सेव किया, वापस आए तो हमारे पास प्रोजेक्ट टू, थ्री, फोर एंड फाइव ऐड हो चुके हैं। सही है, टाइटल वगैरह आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो मैं एक और कमिट कर लेता हूँ, गिट स्टेटस। हाँ, मैंने इसको मॉडिफाई किया है, तो गिट ऐड और गिट कमिट। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका गिटहब पे भी हाथ सेट हो जाए। अच्छा, अगर गिटहब का अभी तक आपको कोई नॉलेज नहीं है तो मैं इस प्लेलिस्ट में भी वीडियोस ऐड कर लूँगा। और एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
कंप्लीट किया मैंने प्रोजेक्ट्स सेक्शन, ठीक है। और ये हो गया कमिट, तो 2 कमिट्स हमारे हो गए और हमने पुश नहीं किया अभी तक, बाद में करेंगे हम पुश। तो ये प्रोजेक्ट्स का सेक्शन डन। अब आते हैं हम अबाउट के सेक्शन पे। ओके सो हम देखते हैं कि अबाउट के सेक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम आउटपुट पे जाते हैं, जो हमारा फाइनल वेबसाइट है। अबाउट के सेक्शन में हमारे पास इमेज है, एक बहुत बड़ा टाइटल है और जॉब टाइटल है और एक डिस्क्रिप्शन है अच्छी खासी लंबी, और एक बटन है रेज्यूमे डाउनलोड करने के लिए। ओके सो अपना अबाउट सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑब्वियसली एक सेक्शन बनाते हैं, उसको आईडी देते हैं अबाउट। थोड़ा स्पीड अप करते हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लें हम। एक कंटेनर बनाते हैं अबाउट, सॉरी क्लास तो देनी पड़ेगी अबाउट, और ये एक कंटेनर है तो कंटेनर क्लास भी स्टाइलिंग के थ्रू हम फिर इसको मॉडिफाई करेंगे, हमें आसानी होगी। एक और डिव बना लेते हैं जिसको हम क्लास देंगे कॉलम लेफ्ट। देख रहे हैं, ये लेफ्ट कॉलम, ये राइट कॉलम, 2 कॉलम्स हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो कॉलम लेफ्ट, उसके अंदर एक डिव बना लेते हैं, उसको क्लास नेम दे देते हैं अबाउट इमेज, अबाउट सेक्शन की इमेज जो कि हम लगाएंगे। उसके अंदर डायरेक्टली इमेज दे देते हैं, इमेज हमारी कहाँ है, डॉट स्लैश एसेट स्लैश स्लैश इमेजेस स्लैश 2.png, जो कि एक पर्सन की इमेज थी अभी जो मैंने आपको दिखाई थी। लेट्स से पर्सन, इमेज ऑफ ए पर्सन, कुछ भी लिख सकते हो आप, इट्स अप टू यू। ओके सो वी आर डन विद द इमेज। तो लेफ्ट कॉलम हमारा डन हो चुका है, तो ये हो गया। और लेफ्ट कॉलम तो हम अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना कॉलम राइट, सही है, जिसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। तो मैंने इसको क्लास दी कॉलम राइट, और उसके अंदर एक तो हमारे पास एक h1 है जिसको हम क्लास देंगे सेक्शन टाइटल, जो कि हम मल्टीपल को देते हुए आ रहे, क्लास इसीलिए दे रहे हैं वरना इसको हम आईडी दे देते। और एक हम लिख लेते हैं अबाउट, और एक स्पैन के अंदर लिख लेते हैं मी। डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग स्पैन टू डिफरेंशिएट बिटवीन अबाउट एंड मी। एक सब हेडिंग दे देते हैं, सो सब हेडिंग शुड बी h2। फॉर नाउ हम लिख लेते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, और डिस्क्रिप्शन भी तो चाहिए, तो लॉरेम से कहते हैं कि 80 लाइंस की, 80 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन जनरेट कर दे, एंड बूम डिस्क्रिप्शन इज जनरेटेड। देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट कैसा आ रहा है। ओके सो पर्सन की एक इमेज आ रही है, अबाउट मी आ रहा है, और फ्रंट एंड डेवलपर और उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। बेहतरीन। अभी के लिए आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन इस इमेज को हम यहाँ कर लेंगे और ये सारा कुछ जो है वो इधर आ जाएगा राइट कॉलम में, CSS के थ्रू हम करेंगे, तो फिर आपको इस तरह का बेहतरीन नज़र आएगा। अब एक चीज़ रहती है, दैट इज़ डाउनलोड रेज़्यूमे का बटन। तो राइट beneath the description हम इसको दे देते हैं एक बटन, यहाँ से टैब दबाया, और ए के थ्रू हम अभी इसको कुछ नहीं दे रहे हैं, बाद में देखेंगे। और एक क्लास दे देते हैं CTA कॉल टू एक्शन। हम क्लास इसलिए दे रहे हैं क्योंकि और भी बटन्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो डाउनलोड रेज़्यूमे लेट्स से, ओके सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं, तो हमारे पास एक डाउनलोड रेज़्यूमे का लिंक भी आ चुका है जिसको हम बटन की शेप देंगे बाद में।
तो आई थिंक वी आर pretty much done with our about section as well। तो यहाँ पे आते हैं और git status करके modify किया HTML को। जी हाँ किया है, तो हमें इसको ऐड करना है और कमिट करना है कि भाई मैंने क्या किया, ऐड अबाउट सेक्शन। क्लियर, कमिट हो गया। 3 कमिट 4 कमिट्स हो गए, इसको पुश कर लेते हैं, गेट पुश ओरिजिन मेन। तो हमारा कोड पुश हो चुका है गिटहब पे। अच्छा जी, इसको बंद करते हैं और आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज आवर कॉन्टैक्ट सेक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कॉन्टैक्ट सेक्शन। यहाँ पे आए हम, एक सेक्शन ऑब्वियसली आईडी, क्योंकि मल्टीपल सेक्शंस हैं तो इसको एक आईडी दे देते हैं। कॉन्टैक्ट सेक्शन है हमारे पास ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके, बाद में डिफरेंट स्टाइलिंग है इसलिए। और एक कंटेनर बना लेते हैं जिसको क्लास देंगे कॉन्टैक्ट, जो कि हम हर एक कंटेनर को दे रहे हैं, दैट इज़ कंटेनर। और उसके अंदर हम एक कंटेनर बना लेते हैं, डिफ कंटेनर को ही कहते हैं, जिसके अंदर एक h1 है और इसकी क्लास है सेक्शन टाइटल, जो कि हम हर एक सेक्शन में यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट, अच्छा पहले आपको दिखा दूँ, मेरे सामने तो डिज़ाइन है बट आप लोग के नहीं। कॉन्टैक्ट इन्फो अलग अलग स्टाइल, तो इसमें एक स्पैन भी हम सॉरी यूज़ करेंगे। ओके, कॉन्टैक्ट इन्फो और फिर ये कार्ड्स जिस पे पावर इफेक्ट भी है थोड़ा बहुत, और हर एक कार्ड के अंदर एक इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ओके, सो कॉन्टैक्ट और फिर स्पैन के अंदर इन्फो। क्लियर, ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट, कॉन्टैक्ट इन्फो वाला पार्ट। ओके, सो अब हम आते हैं इसके नीचे, और कॉन्टैक्ट के मल्टीपल आइटम्स हैं तो हम एक कंटेनर बना लेते हैं जिसको हम क्लास देंगे कॉन्टैक्ट आइटम्स। क्लियर, और उसके अंदर हमारे पास अब एक इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट आइटम होगा। ठीक है, अच्छा जी, यानी ये जो कार्ड है ये एक कॉन्टैक्ट आइटम है। तो अब हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट आइटम जिसमें हमारे पास 1 2 3 तकरीबन 3 चीज़ें हैं, तो वो देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट आइटम के अंदर एक तो हमारे पास एक अदद आइकन है, उसको हम क्लास दे देते हैं आइकन, चूँकि तकरीबन सेम स्टाइल अप्लाई करेंगे इसलिए क्लास दे रहे हैं। और इमेज के थ्रू हम उसको देंगे आइकन का पाथ। तो अच्छा, ऑल्ट ज़रूरी नहीं है, चलो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो कि ऑल्ट देना ही देना है। अच्छा, तो मैं तो ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कि आइकन्स मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, गिटहब, लिंक्डइन, ट्विटर, हाँ यूट्यूब के लिए, बट आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। चलें मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे पहले दिखाया आइकन्स 8 पे जाएं, यहाँ से सर्च करें लेट्स से यूट्यूब या लेट्स से फेसबुक, लेकिन फेसबुक तो आप अपने वेबसाइट पे इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप फेसबुक लगाएं। आप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, चलें आप फेसबुक लगा लें। आइकन आपको पसंद आया, आपने किया इस पर क्लिक, यहाँ से आए डाउनलोड, जितने भी साइज़ आपको चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर लें। मुझे नहीं चाहिए मल्टीपल, मुझे जस्ट एक ही चाहिए, तो यहाँ से अपना जो साइज़ है 100 बाय 100 जो भी साइज़ आप देना चाह रहे हैं वो दे दें और डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ज़िप फाइल होगी, ज़िप फाइल को अनज़िप करें और आइकन आपके पास होगा, तो अपने अपना जो फोल्डर है आपका उसमें डाल दीजिएगा जैसे मैंने डाला हुआ है आइकन्स। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे रख लेते हैं
अच्छा, ये सोशल आइकन्स है मेरे पास, और यहाँ पे एक फ़ोन है, एक अदद है एनवेलप यानी ईमेल के लिए, और एक है एड्रेस। तो ये वाले जो आइकन्स हैं वो हमारे पास नहीं है अभी। तो चलें, ये आइकन्स डाउनलोड करते हैं और फिर यहीं से शुरू करते हैं। ओके, सो मैं आइकन्स डाउनलोड कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ देख लें, क्योंकि बिगिनर्स फिर बाद में गिला करते हैं कि सर ने खुद तो इमेजेस डाउनलोड कर ली, आइकन्स डाउनलोड कर लिए, लेकिन हमें दिखाया नहीं। तो ये गिला भी आपका दूर करते हैं। फर्स्ट हमें एक आइकन चाहिए, फ़ोन। तो फ़ोन पे मैंने इंटर मारा। अच्छा, ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ था, तो यहाँ से फ़ोन, फिर डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करें, डाउनलोड। मुझे साइज़ चाहिए 100 बाई 100 सही है। मल्टीपल आपको चाहिए तो आप वो कर लें, यहाँ से मेक श्योर कर लें कि पीएनजी सेलेक्टेड हो, ठीक है। और किया हमने डाउनलोड। अब डाउनलोड में आप इसको पाथ दे दें, जैसे डी के अंदर मेरा है यूट्यूब, यूट्यूब के अंदर वेब एंड मोबाइल कोर्स, पोर्टफोलियो वेबसाइट, एसेट्स, और आई एसेट्स के अंदर आइकन्स। और इसको मैंने दिया फ़ोन, नाम दिया फ़ोन, ठीक है, फ़ोन नाम दिया। तो ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है ये आइकन। अच्छा जी, इसके अलावा हमें चाहिए एक न्यू पोस्ट, यानी वो एनवेलप वाला था ना, न्यू पोस्ट। ये टाइम के साथ साथ आपको समझ आ जाएगा कि किस आइकन के लिए क्या सर्च करना है, शायद हमें ना भी मिले यहाँ से। सो हम जस्ट इसको पोस्ट कर लेते हैं, और पोस्ट से हमारे पास एग्जैक्टली वो आइकन तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम ढूंढ लेते हैं, कोई बात नहीं। या हम सर्च कर लेते हैं लेटर। तो वाओ, वाओ वाओ वाओ, अच्छे आइकन्स हैं, लेकिन जिस पैटर्न में ये वाला आइकन है ना, अच्छा ब्लू है ये, ठीक है। तो न्यू पोस्ट कर लेते हैं, न्यू पोस्ट, ब्लू टाइप आ रहा है। अच्छा, ये सीएसएस के थ्रू हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, नोरिस। ये है, अच्छा बबल्स के साथ आ रहा है ना, तो बबल्स के साथ न्यू आइकन कहाँ है, न्यू पोस्ट। ओके, सो मैं सर्च कर लेता हूँ लेटर, और यहाँ से कोई भी उठा लेते हैं, आप अपने हिसाब से फिर देख लीजिएगा। आई एम गोइंग विद दिस वन। डाउनलोड, याद हो गया आपको, कस्टम पीएनजी डाउनलोड, और उसको पाथ दे दें और नाम दे दें, लेट्स से लेटर, ठीक है। और सेव कर लें, कोई भी नाम दे सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है जो मैं दे रहा हूँ वही दें, या जो आ रहा है वही दें। इसके अलावा हमें चाहिए एक आइकन, थर्ड के लिए एक, क्या है, हाँ मैप। तो लेट्स से मैं मैप सर्च कर लेते हैं, मैप मेकर, मैप मेकर। ओके, किस टाइप का आइकन है यहाँ पे, अच्छा ये भी बबल्स में ही आ रहा है, कोई इशू नहीं है, हम इसको फिर अपने हिसाब से सीधे से चेंज भी कर सकते हैं, और अपने हिसाब से हम आइकन्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आइकन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप यूज़ करें, आप अच्छे अच्छे आइकन्स ढूंढ के फिर लगा लीजिएगा, जितना अच्छा बना सकते हैं उतना बना लीजिएगा। अच्छा जी, और इसको लेट्स से नाम दे देते हैं मैप, ठीक हो गया, सेव। और इसको कर लेते हैं बंद, आ जाते हैं वापस अपने, अच्छा ये सारे जो आइकन्स हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, इसको बंद कर लेते हैं, और एसेट्स के अंदर आइकन्स के अंदर आके लेटर, फोन, वेरी गुड, और मैप हमारे पास आ चुका है। सो फर्स्टली हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट के अंदर हमारे पास क्या था, फर्स्टली हमारे पास ऑब्वियसली फ़ोन था, तो डॉट स्लैश एसेट स्लैश आइकन स्लैश
क्या, फ़ोन डॉट पी एन जी। ठीक हो गया जी। और अब इसके नीचे कॉन्टैक्ट आइटम की इमेज के नीचे हमारे पास कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए। तो हम यहाँ से करते हैं एक और डिव क्रिएट, उसको नाम दे देते हैं क्लास कॉन्टैक्ट डैश इन्फो। सही है, कॉन्टैक्ट इन्फो, और उसके अंदर एक H1, जो कि हम क्योंकि फ़ोन नंबर दे रहे हैं तो एक हेडिंग दे दी उसको H1, और सब हेडिंग के अंदर लेट्स से कुछ नंबर दे दिए रैंडम, 1 2 3 या 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। दो नंबर्स हैं तो दो दे देते हैं, नो वरीज, इसको न्यू लाइन पे भी ला सकते हैं, उसी में भी रहने दे सकते हैं। तो एक जो कांटेक्ट आइटम है वो हमने ऐड कर लिया है, सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं कि चीज़ें हमारे पास। वेरी गुड, कांटेक्ट इन्फो यहाँ पे आ जाएगा, और ये आइकन, फिर फ़ोन और उसके मल्टीपल नंबर्स। तो ये एक कांटेक्ट आइटम हमने ऐड कर लिया है। यार मैं तो कहता हूँ इसको कर लेते हैं कॉपी। इसको कह देते हैं कि ये है फ़ोन, और दोबारा से इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, इसको यहाँ से टैप करके आगे ले आते हैं। अच्छा जी, सही, फ़ोन। फिर हमारे पास है लेट्स से ईमेल। और यहाँ से चेंज कर लेते हैं, क्या था यहाँ देख लेते हैं, हाँ ईमेल। सो यहाँ से ईमेल, और आइकन भी चेंज कर लेते हैं। तो आइकन का नाम क्या था, ये रिमूव करके स्लैश करूँगा तो मेरे पास सारे आ जाएंगे, और मैंने उसको नाम दिया था लेटर। ठीक है, लेटर डॉट पी एन जी। यहाँ पे ईमेल, और फिर उसके अंदर ABC abc@gmail.com आप अपना एक्चुअल दे सकते हैं, और दूसरे के अंदर def@hotmail.com, कुछ भी दे सकते हो आप, जो आपके पर्सनल हैं। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली। वापस आते हैं, देखते हैं कि हमारा दूसरा आइटम भी ऐड हो चुका है। सिमिलरली हम अपना जो एड्रेस के लिए है आइटम वो भी ऐड कर लेते हैं। लेट्स से एड्रेस, और यहाँ से हमने दिया था गैस मैप, तो मैप डॉट पी एन जी, और यहाँ से क्या दिया है, एड्रेस। यस, तो ADDRESS, ओ सॉरी, डबल एस, एड्रेस। ठीक है, और उसके अंदर हम एक ही के अंदर लिख लेते हैं अपना एड्रेस। ओके, सो हम लिख लेते हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पाकिस्तान। ओके, सेव किया, वापस आए, रिज़ल्ट चेक किया तो एड्रेस भी हमारा आ चुका है, जो कि बहुत अजीब लग रहा है। हम CSS के थ्रू इसको ब्यूटिफाई करेंगे। एंड नाउ वी आर डन विद आवर कॉन्टैक्ट सेक्शन एज वेल। सो कॉन्टैक्ट सेक्शन को भी रैप कर लेते हैं और चीज़ें कमिट कर लेते हैं। स्टेटस देखते हैं, हमने कुछ आइकन्स ऐड किए हैं, और जो कॉन्टैक्ट का सेक्शन है वो ऐड किया है। तो मैं लिखता हूँ गेट ऐड, गेट कमिट, क्या किया हमने, ऐड 3 more icons, और ऐड कॉन्टैक्ट सेक्शन। क्लियर करता हूँ और इसको राइट अवे में पुश कर लेता हूँ गिटहब पे। ओके,
सो कॉन्टैक्ट सेक्शन हमारा डन है। अब हम फुटर का सेक्शन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है वेरी लास्ट सेक्शन। उसके बाद हमारा जो इस प्रोजेक्ट का HTML पार्ट है दैट इज डन। ओके, सो अपने फुटर सेक्शन का हम स्टार्ट करते हैं कोड और उसको एक क्लास दे देते हैं। क्लास सही है? नहीं, आईडी देनी है इसको, दैट इज फुटर, क्योंकि फुटर हम कहीं और यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आईडी देनी पड़ेगी। अच्छा, एक कंटेनर जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, फुटर और कंटेनर, जो कि हम हर एक केस में कर रहे हैं। इसके अलावा अच्छा जी, फुटर के अंदर हमारे पास क्या क्या है, ब्रांड है और इसके अलावा ये है, चार कुछ आइकन्स हैं और एक ये कॉपीराइट वाला टेक्स्ट है। तो फुटर कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास एक है ब्रांड। ठीक है, तो ब्रांड सेम रख रहे हैं हम, इसलिए ऊपर वाले को भी क्लास दिया था हेडर के हेडर सेक्शन के अंदर, और इसको भी हमने दिया ब्रांड। अब ब्रांड के अंदर एक H1, और किस तरह स्टाइल करना है, पहले स्पैन में M, फिर ये, और यानी उसी तरह है जैसे हम ऊपर कर रहे हैं। तो चलो लिख लेते हैं डायरेक्टली M, फिर EHTAB, फिर स्पैन और A, फिर उसके नीचे आलम, यानी A और LAM। ठीक हो गया। तो ये था हमारा ब्रांड। अब ब्रांड के नीचे क्या है, एक सब हेडिंग थी ना, ये वाली, योर कंप्लीट वेब सॉल्यूशन। सो H2 के अंदर हम लिख लेते हैं योर कंप्लीट वेब सॉल्यूशन, इफ आई कैन स्पेल इट। ओके, अब उसके नीचे एक कंटेनर बना लेते हैं जिसमें हम मल्टीपल सोशल आइकन्स रखेंगे। तो क्लास सोशल डैश आइकन्स। अब आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, क्लास सोशल आइटम, क्योंकि मल्टीपल है हमारे पास, और आइटम के अंदर एक href, इसको कोई इसका अभी वो नहीं है href, आप अपने हिसाब से फिर दे सकते हैं, आपका जो भी कंसर्न्ड जो भी लिंक है। लेट्स से मैं अभी यहाँ लगा रहा हूँ, ऑल्ट में हटा देता हूँ अभी के लिए। अच्छा, अभी के लिए मैं लगा रहा हूँ ./assets के अंदर जाके आइकन्स में जाओ, और आइकन्स में जाओ, सबसे पहले मैं देना चाहता हूँ गिटहब। सही है, तो गिटहब का आइकन, और इसी तरह आप अपने गिटहब का जो लिंक है वो उठा के यहाँ रख दीजिएगा, तो कोई भी इजीली उसको फिर एक्सेस कर सकता है। क्लियर? लेकिन अभी हम HTML कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर लगाना चाह रहे हैं तो आप अपने प्रोफाइल पे आएँ और ऊपर से ही कॉपी कर लें। ठीक है, जैसे ये मेरी प्रोफाइल है, इसमें मल्टीपल चीज़ों के लिंक्स हैं, तो मैं यहाँ से भी उठा सकता हूँ, और मैं उठा के चलो लगा भी लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल सामने हो और आप उसको यूज़ कर सकें अपनी वेबसाइट पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने गिटहब किया है, तो लिंक में दे देता हूँ गिटहब। ठीक है, सेव किया, वापस आए, इसको टेस्ट कर लेते हैं। बहुत बड़ा आइकन आ रहा है, बाद में हम इसको स्टाइल करेंगे। सो या गिटहब हमारे पास खुल रहा है। ओके, तो यानी लिंक्स इसी तरह हमारे काम करेंगे। ओके, सो अब हम एक और ऐड कर लेते हैं लिंक, किसके लिए, मल्टीपल हैं हमारे पास सोशल आइटम्स, तो इसी डिव के अंदर नहीं, इसको कॉपी कर लेते हैं। लेट्स से इसको नाम दे देते हैं गिटहब। उसके बाद हम एक ऐड कर लेते हैं, लेट्स से यूट्यूब। ठीक है, और उसी के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं। क्लियर? यहाँ से
क्योंकि मैंने यूट्यूब का आइकन किया हुआ डाउनलोड, तो youtube.png, और यहाँ से मेरे गिटहब पे है यूट्यूब का लिंक, ये रहा। तो यहाँ से लिंक को कॉपी किया और वापस आके इसको रिप्लेस कर दिया यूट्यूब के लिंक से, सेव किया। वापस आए तो देख रहे हो राइट अवे यहाँ पे आइकन्स का के लिए वो एक एक्सटेंशन आपको बताई थी, वो इंस्टॉल्ड है। तो मटेरियल आइकन, तो उसके थ्रू आइकन यहाँ शो भी हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ। तो सी एस विद आलम जो यूट्यूब चैनल है मेरा, वो ओपन हो चुका है। अच्छा, इसी तरह हम देख लेते हैं और क्या क्या ऐड करना है। आइकन्स के अंदर गिटअप हो गया, लिंक्डइन और ट्विटर रहता है, तो लिंक्डइन और ट्विटर भी ऐड कर लेते हैं। इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं एक अदद लिंक्डइन। ऑब्वियसली लिंक और आइकन चेंज करने, तो लिंक्डइन डॉट पी एन जी, लिंक्डइन डॉट पी एन जी। अब लिंक्डइन का मेरे पास है लिंक या नहीं? यस, तो ये हो गया हमारा लिंक्डइन। हम यहाँ से आके इसको बैक कर लेते हैं ताकि प्रॉपरली ये काम करे, और इसी को कॉपी करके एक कर लेते हैं ट्विटर के लिए। ठीक हो गया, तो एक आइकन हमें चाहिए होगा ट्विटर, जो कि हमारे पास है ऑलरेडी, इसलिए मैं नाम दे रहा हूँ। आप खुद से ट्राई मत कीजिएगा, पहले डाउनलोड कीजिएगा। ट्विटर डॉट पी एन जी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और हम यहाँ से ट्विटर जो लिंक है वो दे देते हैं, से आए और ट्विटर, ओ सॉरी, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया, सेव किया। एक दफ़ा आइकन्स को टेस्ट आउट कर लेते हैं कि काम कर रहे हैं लिंक्डइन। तो यस, मेरी जो प्रोफाइल है वो खुल रही है विद 2030 फॉलोअर्स। कम है यार, अभी इसको बढ़ाना है। अच्छा, एंड ओह शिट, यहाँ से बंद कर लिया मैंने। गो लाइव दोबारा कर लेते हैं। तो हमारी वेबसाइट आ चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा स्क्रॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। हम चीज़ों को स्टाइल आउट करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ओके, सो एक चीज़ हमारे पास रहती है, दैट इज़ दिस कॉपीराइट टेक्स्ट। तो इस आइटम के नीचे सोशल आइकन्स, फुटर, और ये, अच्छा जी, तो यानी कि जो सोशल आइकन्स का कंटेनर है उसको बंद कर लेते हैं, और उसके नीचे हम लिख लेते हैं एक पी टैग, जिसके अंदर हम लिखेंगे कॉपीराइट। सी सिंबल कहाँ से आता है ये हमें नहीं पता। तो कॉपीराइट के लिए आपने वो पढ़ा था ना, क्या था HTML में, escape सीक्वेंस, इस escape कैरेक्टर्स। तो escape कैरेक्टर आप सर्च कर लो, escape कैरेक्टर, HTML कॉपीराइट, यानी कॉपीराइट के लिए HTML में escape कैरेक्टर है, दैट इज़ एंड कॉपी कॉलन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम्परसेंड कॉपी एंड कॉलन। सही है, तो यहाँ से अगर मैं सेव करके टेस्ट आउट करूँ तो कॉपीराइट का जो आइकन है, सिंबल है, वो आ चुका है। कॉपीराइट 2023 मेहताब, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ओके, सेव करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। इसको कर लेते हैं फुटर सेक्शन को बंद, और यहाँ से आके इसको कमिट कर लेते हैं, गेट ऐड cls git status git commit -m और add footer section।
और इसको भी पुश कर देते हैं अपने गिटहब रिपॉजिटरी में। ओके, चेक करते हैं कि हमारा सारा कोड हमारे पास आ चुका है, तो हम जाते हैं अपनी रिपॉजिटरीज़ पे और वहाँ से सर्च करते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो कि मैं ऑलरेडी स्टार्ट में बता चुका हूँ, बना चुके हैं। 6 कमिट्स हैं हमारे पास। देखते हैं, सबसे पहले हमने डन हेडर हीरो ये किया था, तो उसमें सारा कोड आप चेक कर सकते हैं। इसीलिए हम अलग अलग कमिट्स कर रहे थे ताकि हम बैक भी जा सकें फिर बाद में अगर कोई इशू आता है। ओके, सो we are done with our HTML section of this project। हम इसको बहुत अच्छा बनाएंगे जब हम CSS को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और फिर जावास्क्रिप्ट। तो ये प्रोजेक्ट हमारा रहेगा। आपने क्या करना है कि लाइन बाय लाइन फॉलो करना है और इसी तरह का प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे से HTML सीखें तो आपको कोड करना पड़ेगा, और इनिशियली आप ये करें कि लाइन बाय लाइन मेरे साथ कोड करें, कॉपी करें, और फिर इंशाल्लाह आगे जाके जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ख़ुद से आप मल्टीपल चीज़ें बना सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। चैनल के साथ जुड़े रहें, मल्टीपल ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं इंशाल्लाह। अभी इस प्रोजेक्ट के बाद CSS स्टार्ट कर रहे हैं, फिर बूटस्ट्रैप करेंगे, जावास्क्रिप्ट करेंगे एंड मैनी मोर। पूरा जो वेब एंड मोबाइल ऐप फुल स्टैक डेवलपमेंट है हम कवर करेंगे, मान स्टैक कवर करेंगे, और इसके साथ साथ रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए कवर करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन गाइस फॉर योर टाइम एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।